नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल अलंकार। अलंकार इस साल सिलेबस में लागू किए गए हैं, जो रस के स्थान पर लागू किए गए हैं। ये आपकी परीक्षा में 4 अंक के आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अलंकार शब्द का अर्थ। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार कविता में अलंकार के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है और क्या कहा है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पृच्छते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। आपको समझ में आया कि कविता की जो शोभा सुंदरता बढ़ाते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अब हम जानेंगे अलंकार के लक्षण, अर्थात क्या है अलंकार। पहला है काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य को जो सुंदरता प्रदान करते हैं वही अलंकार है। दूसरा है काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहा है। अगली बात है कि कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। तो इसमें सुंदरता, आकर्षक और अभिव्यक्ति के कौशल को जो सौंदर्य प्रदान करे वही अलंकार है। अलंकार के भेद, 2 भेद होते हैं अलंकार के, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ये 2 अलंकारों के प्रकार ही आपके पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 अलंकार यहाँ पर इस वीडियो में रखे हैं। शब्दालंकार किसे कहेंगे? जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार काव्य में जहाँ अर्थ के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न हो। अगर आप किसी शब्द का पर्यायवाची वहाँ पर रख देते हैं तब भी वह सौंदर्य नहीं होता, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब 10वीं कक्षा में कौन से अलंकार हैं? आपकी कक्षा में 4 अलंकार हैं। पहला है श्लेष, दूसरा उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये 4 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। अब देखिए, जो श्लेष शब्द होता है उसका अर्थ होता है चिपका होना, अर्थात एक शब्द के एक से अधिक अर्थ। जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन अर्थ एक से अधिक निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। यहाँ पर सुमन शब्द के 2 अर्थ हैं, सुंदर मन और पुष्प। मधुमय का अर्थ है मधुर और वसंत ऋतु। तो आपने देखा कि श्लेष एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये आपके सिलेबस में जो सैंपल पेपर दिया है उसमें है, अर्थ बिना कब पूर्ण है शब्द सकल जग काज। एक और उदाहरण हम देखेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। पानी का अर्थ अगर मोती के रूप में देखा जाए तो कांति, मनुष्य के रूप में देखा जाए तो इज्जत, और आटे के लिए देखा जाए तो जल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद।